दोस्तों, इस सेशन में मैं आपसे बात करूं उसके पहले कुछ वेरी वेरी बेसिक सवाल है मेरे। एंड दिस इज रियली अ बिग बिग न्यूज। क्या वजह है कि इंडियन ओशियन के बिल्कुल पास एक ईरानियन वॉरशिप अचानक डूब जाती है? क्या यह सिर्फ एक टेक्निकल एक्सीडेंट था या किसी कवर्ट मिलिट्री स्ट्राइक का रिजल्ट? क्या अमेरिका ने ईरान को मैसेज देने के लिए इंडियन ओशियन तक बैटलफील्ड एक्सपांड कर दिया है? अगर ये इंसिडेंट सच में एक वॉर एस्केलेशन है तो भारत के तो ये पैर के नीचे है, एकदम पैर के नजदीक। पैर मतलब मैं साउथ बात कर रहा हूँ। भारत के लिए इसका स्ट्रेटेजिक मतलब क्या बनता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन ओशियन अब पावर कॉन्फ्लिक्ट का एक नया बैटलफील्ड बन गया है? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के इस सेशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं इन पांचों सवालों के जवाब मैं अपने इस सेशन में कवर कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हुआ यह है कि ईरानियन नेवी का एक एडवांस्ड फ्रिगेट IRIS देना इंडियन ओशन के पास श्रीलंका के साउथ कोस्ट के आसपास डूब गया। अब क्या है ये शिप मिलान 2026 के नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा ले चुकी थी, अ, जो वाइजैक में कंडक्ट हुई थी, विशाखापट्टनम। एक्सरसाइज के बाद ये शिप इंडियन ओशियन में पेट्रोल करते हुए श्रीलंका के पास पहुंचता है, और फिर अचानक शिप पर एक मैसिव मैसिव एक्सप्लोजन होता है। इस शिप पर लगभग 180 सेलर्स मौजूद थे। इनिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से काफी सेलर्स मिसिंग हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक चल रहा है जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक बात यह है कि ये शिप ईरान के बेस्ट नेवल प्लेटफॉर्म्स में से एक माना जाता है। इसके अंदर है एंटी शिप मिसाइल्स, नेवल गन्स, टॉर्पीडोज, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। ये सारी चीजें इंस्टॉल थी दोस्तों, सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस शिप के काफी सिस्टम्स चाइनीज ओरिजिन के थे। फिर से आया चीन लोगों को, देशों को दगा देने के लिए। देशों को समझ लेना चाहिए, चीनी माल बेकार भंगार है, फक्कड़ है। फक्कड़ कंट्री से फक्कड़ माल खरीद रहे हो तुम। दे डोंट हैव एनी वॉर एक्सरसाइज एक्सपीरियंस। वो किसी नेवल एक्सपीरियंस या किसी भी आर्म्ड एक्सपीरियंस में, आर्म फोर्सेस के एक्सरसाइज में भाग नहीं लेती है चीन। रशिया इतना बड़ा फ्रेंड है या पार्टनर बोलिए है चीन का, उसके एक्सरसाइज में तक चीन पार्टनर नहीं करता। उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये देशों को समझना चाहिए, चीन का माल पक्कड़ है। वो एक, क्या बोलते हैं उसको, एक एक लॉजिकल एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बाद बनाया गया उनका माल, डिफेंस इक्विपमेंट। और लोग उसको बेट कर रहे हैं कि हाँ ये सही चलेगा। लोगों की अकल खुल जानी चाहिए अब। ऑपरेशन सिंधु में भारत ने ठोका है पाकिस्तान को, यहां पर ईरान का माल पटका जा रहा है। वहां पे जब कैम्बोडिया और वियतनाम का फाइट हुआ था, तब तभी भी कैम्बोडिया का माल चीनी ही था जो इतना पिटा था, इतनी बुरी तरह। सो कंट्री शुड नाउ अंडरस्टैंड कि चीन के माल को अब नहीं खरीदना है। ये चीन के इकोनॉमी की ही तरह फ्लूक है इसका माल। चलिए लेट्स कम बैक। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? थोड़ा ज्योग्राफी समझिए। ये इंसिडेंट हुआ है श्रीलंका के सदर्न कोस्ट से लगभग लगभग 75 किलोमीटर दूर। टेक्निकली ये इंटरनेशनल वाटर्स है, लेकिन लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये इंडियन ओशियन का सबसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट है। यहीं से ऑयल टैंकर्स और ग्लोबल ट्रेड वेसल्स पास करते हैं, और इसी रीजन में मल्टीपल नेवीज एक्टिव रहती हैं। यहाँ रेगुलरली पेट्रोल चलता रहता है, भारतीय नेवी का, अमेरिकन नेवी का, श्रीलंकन नेवी का। कभी कभी चीन की सबमरीन्स भी आती हैं यहाँ पर। और अमेरिका का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है डियागो गार्सिया, जो इंडियन ओशियन के बीच में लोकेटेड है। यानी ये रीजन ऑलरेडी
स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस जोन है। इसीलिए अगर यहाँ कोई वॉरशिप डूबती है तो दुनिया की सबसे पावरफुल नेवीज उसको तुरंत नोटिस करती हैं। अलाउ मी वन मोमेंट एंड आई कैन पुट इट ऑन मैप। एक मिनट दीजिए मुझे दोस्तों। दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूं मेरा स्क्रीन। ये देखिए दोस्तों। सो जो घटना घटी है वो यहां पर कहीं घटी है, समवेयर हियर। ओके। श्रीलंका के साउथ में। और ये है डियोगो गार्सिया। ये है अमेरिका का एक बेस। ओके। दिस इज हाउ दिस इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन इंडियन ओशियन इट इज। सो दोस्तों, बात यह है कि अगर यहाँ कोई वॉरशिप डूबती है तो दुनिया की सबसे पावरफुल नेवीज उसको तुरंत नोटिस करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, शिप डूबा कैसे? जो कंफर्मेशन आई है और एक्सपर्ट्स की भी जो राय है वो तीन चार पॉसिबल सिनेरियोस को देखते हैं। सिनेरियो वन, इंटरनल एक्सप्लोजन। सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि शिप के अंदर ही एक्सप्लोजन हुआ हो, जैसे मिसाइल फ्यूल एक्सीडेंट, इंजन रूम ब्लास्ट, इलेक्ट्रिकल फायर, या एम्यूनिशन मालफंक्शन। ईरान की नेवी का इक्विपमेंट काफी मिक्स्ड ओरिजिन का होता है। रशियन सिस्टम्स है, चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे मैंने कहा चाइना का डिफेंस काफी इक्विपमेंट यूज करते हैं ये लोग। और ईरान की इंडिजिनियस खुद की अपनी टेक्नोलॉजी भी है। कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है, बिकॉज सिंस दीज आर ऑल डिफरेंट सिस्टम्स दे नीड टू टॉक इन सिंक विद ऑल दीज सिस्टम्स। ये आपस में जब बात करने जाते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो बैंड बाजा बारात। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आईआरआईएस देना रिलेटिवली मॉडर्न शिप है। इसीलिए सिर्फ एक्सीडेंट थियरी पर एक्सपर्ट्स पूरी तरह से यकीन नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से दे आर नॉट बिलीविंग दिस। अब दूसरा सिनेरियो, कुछ एनालिस्ट का यह कहना है कि ये एक कवर्ट स्ट्राइक थी यूएस की। क्यों? क्योंकि उस रीजन में रिपोर्टेडली यूएस डिस्ट्रॉयर्स पेट्रोल कर रहे थे और एक यूएस सबमरीन भी मूवमेंट में थी। अगर सबमरीन ने टॉर्पिडो लॉन्च किया हो या अंडर वाटर ड्रोन यूज हुआ हो तो शिप को हिट करना टेक्निकली पॉसिबल है। और अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि अमेरिका ने ईरान को इंडियन ओशियन में टारगेट किया है। और ये एक मैसिव मैसिव एस्केलेशन है दोस्तों। इट्स अ बिग बिग एस्केलेशन। तीसरा सिनारियो, शिप को इंटेंशनली डुबाया गया हो। मिलिट्री लैंग्वेज में इसे कहते हैं सेल्फ स्कटलिंग। कब होता है ये? जब शिप को एनिमी कैप्चर करने वाला हो या कोई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लीक होने का खतरा हो, तब क्रू शिप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आईआरआईएस देना पर कोई क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी या चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स थे तो ईरान ने शायद शिप को एनिमी के हाथ लगने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया हो। यह भी एक सिनारियो। और चौथा सिनारियो, जो कि सबसे डेंजरस पॉसिबिलिटी है, कि ईरान यूएस कांटेक्ट अब पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडियन ओशन तक आ गया है। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ नेवल इंसिडेंट नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबल पावर एस्केलेशन का सिग्नल है। क्योंकि पर्शियन गल्फ ऑलरेडी वॉलेटाइल है, रेड सी में टेंशन चल रहा है, और अगर इंडियन ओशन भी बैटलफील्ड बन गया तो ग्लोबल ट्रेड डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। चीन और जापान के कंसाइनमेंट्स विल गेट इमीडिएटली इंपैक्टेड। चीन की तो तेल की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी पूरी। भारत का इसमें क्या है दोस्तों? सबसे जरूरी बात, भारत के रहने वाले हम लोग भारत की बात करेंगे। भारत का क्या है? भारत के लिए सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है यहाँ पर। एक तरफ भारत ईरान के साथ हिस्टोरिकली काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस रखता है, एनर्जी का कोऑपरेशन है, चाबार पोर्ट का प्रोजेक्ट है, हालांकि डिफंक्ट हो गया वो अब। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी भी है। दूसरी तरफ भारत को अमेरिका के साथ डिफेंस पार्टनरशिप्स भी उनकी हमारे साथ चलती रहती है। क्वाड का कोऑपरेशन है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट है, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस हम करते रहते हैं। अब सोचिए ये एक सिचुएशन, एक ईरानियन शिप अगर इंडियन ओशियन में आके डूबता है और डाउट अमेरिका पर जाता है तो भारत को बहुत ही केयरफुली इसको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन नेवी सर्विलेंस एक्टिवेट कर चुकी है। पॉसिबल एक्शंस यहां है कि PATI मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट सर्विलेंस, सैटेलाइट ट्रैकिंग और रेस्क्यू असिस्टेंस चल रहा है यहां पर। लेकिन भारत एक पोजीशन ले सकता है, वो है ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देने का। लेकिन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देंगे। इंसानियत के नाते जो बनना है हम वो करेंगे, जो बनता है वो हम वो करेंगे। भारत का प्राइमरी गोल क्या होगा यहाँ पर? इंडियन ओशन को वॉर जोन बनने से बचाना, क्योंकि अगर ये वॉर जोन बना तो हम पे डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड का 80% से ज्यादा ऑयल ट्रांसपोर्ट और मेजर कंटेनर शिपिंग इंडियन ओशन रूट से पास होता है दोस्तों। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट होता है, शिपिंग इंश्योरेंस प्राइसेस शूट अप हो जाएंगे, ऑयल सप्लाई विल गेट डिसरप्टेड, ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होगी। इसीलिए दुनिया की सभी पावर्स इंडियन ओशियन को स्टेबल रखना चाहती हैं। इस इंसिडेंट का एक और एंगल है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कुछ ईरानियन सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि ईरान ने पहले यूएस डिस्ट्रॉयर को हिट किया था, लेकिन यूएस तो यूएस है, उसने कभी कंफर्म नहीं किया इस बात को। तो जहां प्रोपेगेंडा का मार्केट गर्म है, मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रहा है, और जब तक सैटेलाइट डेटा और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं होती, तब तक सच्चाई का पता नहीं चलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन प्रूव करती है कि यूएस स्ट्राइक रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब है इंडियन ओशियन कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है। वेरी वेरी क्लियर। नेवल डिप्लॉयमेंट्स बढ़ेंगे यहां पर, चीन भी अपना प्रेजेंस इंक्रीज करेगा। और अगर एक्सीडेंट प्रूव होता है, यूएस हमला नहीं हो गया, अगर ये एक्सीडेंट है, तब भी ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि इंडियन ओशियन अब जियोपॉलिटिक्स का एपी सेंटर बनने जा रहा है। दोस्तों, अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं उनके हिसाब से ईरानियन वॉरशिप IRIS देना श्रीलंका के पास डूब गया है, एक्सप्लोजन हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें हुई है। एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला है अपने को, लेकिन लोकेशन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव, टाइमिंग बहुत ही सस्पिशियस है, और जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट एक्सट्रीमली टेंस है यहाँ पर। इसीलिए ये इंसिडेंट सिंपल नेवल एक्सीडेंट का केस नहीं दिखता, या फिर ग्लोबल पावर राइवलरी का एक हिडन चैप्टर भी है इसमें। पता नहीं, मतलब आई एम जस्ट गेसिंग। आने वाले दिनों में सैटेलाइट इमेजरी, नेवल इन्वेस्टिगेशन और तेहरान और वॉशिंगटन के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमें सब कुछ बताएंगे, नहीं बताएंगे अपने को नहीं पता है। लेट्स सी क्या होता है। इंडियन ओशियन अब सिर्फ ट्रेड रूट रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, या ये इस वॉर वाले सिचुएशन का एक स्ट्रेटेजिक बैटलफील्ड बनेगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा। लेट्स सी, लेट्स कीप एन आई। विद दैट वी एंड आवर सेशन हियर। यहीं पर सेशन का अंत करते हैं दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।